हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज 17 जुलाई 2020 मैं आपको समांतर श्रेणी वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने जो आपको चैप्टर पढ़ा रखा है, जो एक्सरसाइज करवाई है, उसी में अगला प्रश्न 7वां प्रश्न ले रहा हूँ। 7वां प्रश्न, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हमें एपी का 31वां पद तो निकालना है, जबकि हमें 11वां पद और 16वां पद दिया हुआ है। तो बच्चों, हमें यहाँ पहला पद मालूम नहीं है और ना हमें सार्वंतर मालूम है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप पहले प्रथम पद और सार्वंतर मान लेंगे। तो इसका आंसर बता रहा हूँ मैं। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। हम एपी का एनवां पद कैसे निकालते हैं? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो हमें 11वां पद दिया हुआ है, तो हम 11वां पद इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। तो इस एपी का 11वां पद क्या होगा? 11वें पद को हम कैसे डिनोट करेंगे? ए के नीचे 11 लिख के। A11 इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह 11वां है तो एन की जगह 11, ब्रैकेट में एन की जगह 11 -1 ब्रैकेट 1 इंटू डी। ये आ जाएगा आपका, सरल करेंगे इसको आप तो ए प्लस 10 डी के बराबर आ जाएगा। लेकिन हमें 11वां पद 38 दिया है, तो प्रश्नानुसार 38 किसके बराबर होगा? ए प्लस 10 डी के बराबर। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड को राइट में लिख दीजिए, राइट साइड को लेफ्ट में लिख दीजिए। ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब हमें 16वां पद भी दिया हुआ है 73, तो इसी फार्मूले से हम 16वां पद पहले निकाल लेते हैं। तो ए पी का 16वां पद बराबर A16 बराबर क्या होगा? ए प्लस एन की जगह 16 रख देंगे। अब 16वां पद है, एन की जगह 16, 16 -1 ब्रैकेट में इंटू डी। तो यह आ गया आपका, किस प्रश्नानुसार कितना दिया है हमें? ये 73। तो 73 बराबर किसके होगा? ए प्लस 15 डी। 16 में से एक घटा 15 डी। तो ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल दिया हमने। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड को हल करके हम सब्ट्रैक्ट करके ए को हटा देंगे, विलोपित कर देंगे और डी का मान निकल जाएगा। तो समीकरण सेकंड में से समीकरण एक को घटा दे रहा हूँ मैं। आप फर्स्ट में से सेकंड भी घटा सकते हैं, एक ही बात है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73 पहले समीकरण 2 लिख दी, उसके नीचे समीकरण 1 लिख दी ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38। घटाने पर नीचे वाली लाइन के चिन्ह बदल जाते हैं बीजगणित में। तो पहला भी माइनस हो गया ए, और 10 डी के ये भी माइनस में आ गया, प्लस का था, बराबर के बाद 38 प्लस का था वो भी माइनस में हो गया। ए से ए आपका कट गया, तो 15 डी में से 10 डी घट गए, 5 डी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 73 में से 38 घट गया 35। तो डी बराबर आ गया आपका 35/5। 5 से 35 कट गया 7 बार, तो डी की वैल्यू आ गई 7। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया है? सार्वंतर डी का मान हमें मालूम हो चुका है। अभी हमें पहला पद भी निकालना होगा। तो पहला पद ए निकालने के लिए हम ये जो डी की वैल्यू आई है, इसको आप समीकरण 1 या 2 में किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वहाँ जब डी की वैल्यू रखेंगे आप उस समीकरण में, तो उससे हमें ए का मान अर्थात इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद भी हमें ज्ञात हो जाएगा। तब उसके बाद जो हमसे पूछा गया है कि 31वां पद क्या है, तो हम फार्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। उसमें हम ए की वैल्यू रख देंगे, डी की वैल्यू रख देंगे, और 31वां पद है एन की जगह 31 रख देंगे। तो हमारा ये 31वां पद हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए फिर ये जो डी का मान आया है आपका, इस डी के मान को 7 को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लेते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ए की जगह ए लिख दिया, प्लस 10 डी था तो 10 की जगह 10 इंटू डी की जगह 7 इज इक्वल टू 38। ठीक, तो ए प्लस अब मल्टीप्लाई कर दिया 10 और 7, 70 इज इक्वल टू 38। पक्षांतर कर दीजिए 70 का, तो ए इज इक्वल टू 38 माइनस 70। 38 में से 70 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस का आएगा, छोटे अंक से बड़ा अंक घट रहा है, माइनस का 32। तो ए भी हमें मालूम हो गया, ए बराबर आ गया -32, अर्थात इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद -32 है। और डी आप निकाल चुके हैं सार्वंतर पहले ही, डी की वैल्यू आ गई है 7। अब हमें जो प्रश्न में पूछा गया था कि इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो फार्मूला वही एनवां पद निकालने का, एन की जगह 31वां है, 31 रख देंगे। एन
इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह 31 रख देंगे आप, तो एन की जगह 31 रख देते हैं। ए 31 इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में 31 माइनस वन एन की जगह इंटू डी। अब ए और डी की वैल्यू भी रख दीजिए, तो ए 31 माने 31वां पद बराबर आ गया ए की जगह -32 प्लस 31 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 30 इंटू डी की जगह 7। तो ए 31 या 31वां पद बराबर आ गया -32 प्लस 30 से 7 मल्टीप्लाई हुआ 210। अब 210 प्लस का है, 32 माइनस का है, घट जाएगा 32 इसमें से, तो ए 31 आ गया 178। अर्थात इस समांतर श्रेणी का या इस एपी का 31वां पद 178 होगा। तो सरल सा सवाल है। जहाँ पर भी हमें प्रथम पद मालूम नहीं है, सार्वंतर मालूम नहीं है, तो आप उसको इसी तरह से प्रथम पद को ए मान लीजिए और सार्वंतर डी मान लीजिए, और जो कंडीशन हमें दे रखी है उस कंडीशन को लगाइए, तो जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है वो आसानी से हमें ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 8 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 जो है क्या है, एक एपी में 50 पद हैं। इसने कह दिया कि एक समांतर श्रेणी है, उसमें कुल 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है। इसका तीसरा पद इसने 12 दिया हुआ है, 12, और अंतिम पद कितने पद हैं 50, तो अंतिम माने 50वां पद वो दे रखा है 106। इस एपी का 29वां पद ज्ञात कीजिए कह रहा है। बिल्कुल पहले वाली की तरह थोड़ा सा अंतर कर दिया है। इसमें कुल पद 50 है कह रखा है, और तीसरा पद इसका 12 है, 12 के बराबर दे रखा है। अंतिम पद माने 50वां पद, क्योंकि 50 पद हैं कुल, पहले कह दिया समांतर श्रेणी में, तो अंतिम पद 50वां होगा, तो 50वां पद 106 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें प्रथम पद मालूम नहीं है और नहीं हमें यहाँ पर सार्वंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो वही काम करेंगे। माना एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है। अब हमें जो पहले दिया है पहली लाइन में कि इसमें कुल 50 पद हैं और तीसरा पद इसका 12 है। अब हम तीसरा पद फार्मूले से निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। ठीक है, तीसरा है तो एन की जगह 3 लिख देंगे, और वो जो पद किसके बराबर है, कितना है वो 12 है, तो उसको हम 12 के बराबर रख देंगे, उससे हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम एपी का तीसरा पद निकाल लें, A3 इज इक्वल टू एन की जगह 3 रख दिया, ए प्लस एन की जगह आपने 3 रख दिया, 3 माइनस 1 इंटू ब्रैकेट के बाहर डी। तो यह आ गया ए प्लस 3 में से 1 गया 2D, ए प्लस 2D आ गया। लेकिन प्रश्न वाले ने कहा है कि तीसरा पद 12 है। हमने फार्मूले में रख के देखा तो ए प्लस 2D आ रहा था तीसरा पद, और प्रश्न वाला कह रहा है कि 12 है, 12 है, तो प्रश्नानुसार ए प्लस 2D इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट आ गई। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ था कि इसमें कुल पद इस एपी में 50 है कहा था, एन 50 है कहा था, तो जो अंतिम पद है वो 50वां पद होगा। ए एन माने एन की जगह 50, ए 50 कितने के बराबर होगा 106, ये होगा। और अगर हम फार्मूले से निकालें ए 50, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, तो ए 50 बराबर क्या आएगा, ए प्लस एन की जगह 50 रखेंगे, ब्रैकेट में 50 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, हमने ये ब्रैकेट इसमें मान रख दिया फार्मूले में। अब हम 106 के बराबर उसको रख देंगे फिर। ठीक है, चलिए फिर, तो ये हमारा आ गया है जो फार्मूले से ए 50 मैंने 50वां पद वो आ गया, ए प्लस 50 में से 1 गया 49 इंटू डी, ए प्लस 49 इंटू डी आ गया। लेकिन प्रश्न वाले ने कहा था कि 50वां पद जो है अंतिम पद माने 50वां पद 106 के बराबर है, तो इसको हम 106 के बराबर रख दे रहे हैं। तो प्रश्नानुसार ए प्लस 49D इज इक्वल टू 106, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड या सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे, तो हमारा ए जो है एलिमिनेट हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा, और डी की वैल्यू निकल जाएगी। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 को पहले लिख दे रहे हैं क्योंकि 2 में से घटा रहे हैं, तो ए प्लस 49D इज इक्वल टू 106। इसके नीचे लिख दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए प्लस 2D इज इक्वल टू 12। और ये नीचे घटाने में नीचे की लाइन बदल गई, ए के भी नीचे माइनस आ गया, 2D के नीचे माइनस आ गया प्लस की जगह, और 12 के नीचे माइनस हो गया। ए से ए हमारा एलिमिनेट हो गया, कट गया, विलोपित हो गया। अब 49D में से माइनस के 2D घट गए, 47D बच गए, और राइट हैंड साइड में बराबर के बाद 106 में से 12 आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो यह आ गया 94। तो 47D इज इक्वल टू 94, तो D बराबर क्या आ जाएगा 94 अपॉन 47, 47 2 जा 94 होता है, 2 बार कट गया ये, तो D की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो सार्वंतर हमें मालूम हो गया है 2। अब हमें A निकालना है, तो A निकालने के लिए हमें इस D की वैल्यू को या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में रखना पड़ेगा।
तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो हमारी थी वो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 थी, तो हम यहाँ पर d की जगह 2 लिख देंगे। तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह 2 इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया इज इक्वल टू 12। अब 4 का हम पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे उसको राइट हैंड साइड में। तो a बराबर आ गया 12 माइनस 4, तो a बराबर आ गया 8, घटा करके 8 आ गया, 8 आ गया। तो इसका मतलब प्रथम पद भी हमें अब मालूम हो गया है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद AP का प्रथम पद जो है a है 8, और d की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। d का मान हमारा कितना आया था 2, ठीक है। तो अब हमें दोनों चीज़ मालूम हो गई, प्रथम पद भी मालूम हो गया और सारवंतर भी मालूम हो गया। अब हमें जो निकालना है, इसने प्रश्न पूछा था इस AP का 29वां पद निकालिए। हम फिर फार्मूला लगा देंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन 29वां है तो n की जगह 29 आ जाएगा। तो AP का 29वां पद अर्थात a 29 बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1, n की जगह 29 माइनस 1 इंटू डी। अब a और d की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, अभी निकाल रखी है हमने, बराबर a की जगह 8 प्लस 29 में से 1 गया 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 28 इंटू 2 हो गया 56 में आपने 8 ऐड कर दिया, या आ गया ऐड करके 64। तो 29वां पद कितना आ गया हमारा 64। तो इस AP का 29वां पद जो होगा 64 होगा। तो पहले की तरह का सवाल है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें इसमें घुमा के दे दी हैं कि जैसे इसने अंतिम पद 106 है कह दिया, और शुरू में उसने कह दिया था कि इस AP में 50 पद है, तो इसका हम समझ गए थे कि 50वां पद 106 है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए 9वां, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ये कह रहा है कि ये AP का तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है। तीसरा पद 4 दिया हुआ है और 9वां पद जो है -8 दिया हुआ है, तो इस AP का कौन सा पद शून्य होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हमें पहला पद भी मालूम नहीं है, सार्वंतर भी मालूम नहीं है, फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ माना इस AP का प्रथम पद A है और सार्वंतर D है, ठीक। अब जैसे इसने पहले कहा है कि तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, तो तीसरा पद दिया है इसने 4 के बराबर, तो हम पहले फार्मूले से तीसरा पद निकाल लेंगे। फार्मूला माने an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तीसरा पद है तो n की जगह 3, फिर जब 9वां निकालेंगे तो n की जगह 9। तो AP का तीसरा पद फार्मूले से क्या आ जाएगा, a3 इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी, या घटा के आप निकाल लेंगे कितना आ रहा है। तो तीसरा पद हमने निकाल लिया a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी माने a प्लस 2d, लेकिन प्रश्न वाले ने कितना दिया है, 4 है तीसरा पद, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब 9वां पद वो हमें कितना दिया -8, पहले हम फार्मूले से निकाल लेते हैं 9वां पद, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a 9 क्या आ जाएगा, a प्लस ब्रैकेट में n की जगह 9 माइनस 1 इंटू डी, a की जगह a 9 में से 1 घट गया 8d, a प्लस 8d आ गया, लेकिन प्रश्न वाले ने कहा था प्रश्नानुसार कि ये -8 के बराबर है, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। अब समीकरण 1 में से 2 घटाइए या 2 में से 1 घटाइए, जो भी है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से घटा रहे तो 1 को पहले लिख दिया a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, उसके नीचे दूसरी समीकरण a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। अब घटाने पर नीचे वाली लाइन के पंक्ति के चिन्ह बदल गए, a के नीचे माइनस, 8 के नीचे माइनस 8 के नीचे प्लस, तो यह आ गया आपका घटा के 2d में से माइनस के 8d हो गए नीचे, अब वो माइनस के 6d बच गए, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 8 भी प्लस का हो गया और 4 भी प्लस का है, 12 हो गए। तो -6d इज इक्वल टू 12, और माइनस को हमेशा लेफ्ट में आता है तो राइट में ही लिखते हैं, तो 6d इज इक्वल टू माइनस का 12 होगा, और d बराबर आ जाएगा 6 अपॉन में आ जाएगा d इज इक्वल टू -12 अपॉन 6, 6 से 12 आपका 2 बार कट गया, तो d हमारा आ गया कितना, -2, अर्थात सार्वंतर हमने निकाल दिया है। इस AP का सार्वंतर d बराबर -2। अब इस d के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो आप a की वैल्यू भी हमें मालूम हो जाएगी। तो d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 था समीकरण 1, तो a की जगह a प्लस 2 इंटू डी की जगह ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, माइनस का है तो d की जगह -2 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 4। तो a, अब ये देखिए 2 प्लस का है, एक 2 माइनस का है, 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस का 4 आ गया, a -4 इज इक्वल टू 4। अब -4 को
फिर ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड में, पक्षांतर कर दीजिए। तो ए बराबर आ गया 4 + 4, ए इज़ इक्वल टू 8। अब हमें पहला पद 20 का मालूम हो गया है, प्रथम पद ए बराबर 8 आ गया है, और सार्वंतर पहले निकाल लिया है, डी इज़ इक्वल टू -2। अब हमसे सवाल ये पूछा था कि इस ए पी का कौन सा पद शून्य होगा। अब कौन सा पद होगा पता नहीं, वो 12वां 14वां 20वां कौन सा होगा न जाने, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या ले रहे हैं कि माना इस ए पी का nवां पद शून्य है। nवां पद माने an होता है, वो शून्य के बराबर दे दिया है हमें। शून्य कौन सा पद शून्य है ना, हमने मान लिया कि nवां पद शून्य है। तो nवां पद माने an लिखते हैं उसको, वो शून्य के बराबर हमें दिया हुआ है। लेकिन हम फार्मूले से अगर nवां पद निकालें an, वो क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। अच्छा, an बराबर अगर इसको a का मान रख दीजिए, d की जगह d का मान रख दीजिए, तो क्या आएगा, an इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू आ जाएगा a की जगह 8 प्लस ब्रैकेट में n-1, n की जगह n ही है, n मालूम नहीं है, ब्रैकेट बंद, इंटू d की जगह ब्रैकेट में -2। ये हमने a और d के मान रख दिए। लेकिन ये शून्य के बराबर है। कौन सा पद शून्य कहा था ना उसने, nवां पद हमने शून्य मान लिया, तो an शून्य के बराबर है। तो an की जगह लेफ्ट साइड में मैंने शून्य रख दिया प्रश्नानुसार, इज इक्वल टू राइट साइड में 8 प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू -2। ठीक, अब हम जो चीज़ निकालनी होती है हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो लेफ्ट साइड को पूरा राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख दीजिए। तो ये आ गया 8 प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू ब्रैकेट में -2 इज इक्वल टू 0। ठीक, 8 ऐसे लिख दीजिए। -2 से इसको, ये n-1 ब्रैकेट पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 से बाहर है, ब्रैकेट के बाहर, तो -2 से प्लस का n मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस का 2n, और -1 से -2 मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 2, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 8 - 2n + 2 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस का है, 2 प्लस का है, और माइनस का 2n वाला केवल -2n है बीच में, उसको पहले लिख दिया मैंने, -2n और प्लस 8 और 2 ऐड करके 10 इज इक्वल टू 0। अब 10 का पक्षांतर कर दीजिए, इसको दाईं तरफ ले आइए, माइनस का हो जाएगा, तो -2n इज इक्वल टू -10। माइनस दोनों ओर आता है तो आप जानते हैं हट जाता है, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू 10। तो n बराबर आ गया 10/2। 2 से डिवाइड कर दीजिए 10 को 5 बार, n इज इक्वल टू 5। इसका मतलब इस ए पी का 5वां पद, n का मान 5 आ गया है, तो इस ए पी का जो 5वां पद होगा वही शून्य होगा। ये आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। एक बार घर में अच्छी तरह से इसका अभ्यास कर लीजिए, सरल सवाल है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 इसने दिया हुआ है, किसी ए पी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। इसका सार्वंतर क्या दीजिए, हमें डी का मान निकालना है। तो यहाँ पहला पद दिया है नहीं, सार्वंतर तो निकालना ही है, वो भी मालूम नहीं है, तो वही करते हैं। पहले माना इस ए पी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। अब बच्चों यहाँ 17वां पद और 10वां पद की बात कर रहा है, तो हम फार्मूले से पहले 17वां पद और 10वां पद निकाल लेते हैं पहले। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। 17वां निकालना है तो n की जगह 17, 10वां निकालना है तो n की जगह 10। तो ए पी का 17वां पद a17 हो जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस n की जगह 17 ब्रैकेट में -1 इंटू डी। ये हो गया, ये हमारा 17वां पद आ गया। अब इस ए पी का 10वां पद निकाल लेते हैं, a10 इज इक्वल टू n की जगह 10 रख देंगे। अब a प्लस ब्रैकेट में n की जगह 10 -1 इंटू डी। अब लेकिन प्रश्न वाले ने ये कहा था कि ए पी का जो 17वां पद है वो बराबर है ए पी का 10वां पद धन 7, उससे 7 अधिक माने +7, कम है होता तो -7 होता, 7 अधिक है तो +7, मतलब ए पी का 17वां पद बराबर है ए पी का 10वां पद +7। आपने 17वां पद अभी निकाल रखा हमने, क्या है वो, a प्लस ब्रैकेट में 17 - 1 इंटू डी, ये बराबर है 10वां पद a प्लस 10 ब्रैकेट में 10 - 1 इंटू डी, प्लस उससे 7 अधिक +7। अब इसको सरल कर लेते हैं, a प्लस 17 में से 1 घट गया 16d, a प्लस 16d लेफ्ट साइड में आ गया, बराबर a प्लस 10 में से 1 घटा 9d, a प्लस 9d प्लस 7, ठीक हो गया। अब एक काम करते हैं, ये राइट हैंड साइड वाले a प्लस 9d प्लस 7 का पक्षांतर भी लेफ्ट में कर देते हैं, सभी पदों को लेफ्ट में ले आते हैं, सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो लेफ्ट में तो पहले से था a प्लस 16d ऐसे लिख दिया, और उधर का a इधर आया, माइनस का a हो गया, उधर का 9d इधर आया, माइनस का 9d हो गया, उधर का 7 इधर आया। चलिए 7 को रहने दीजिए,
क्योंकि 7 हमने वैल्यू निकालनी है, तो 7 जिनमें ए और डी नहीं है अचर राशि को दाईं तरफ ही रहने दीजिए, 7 को पक्षांतर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ए प्लस 16D माइनस ए माइनस 9D इज इक्वल टू 7। ए से ए कट गया आपका, एक प्लस का है माइनस का। अब 16D प्लस के हैं, 9D माइनस के हैं, 16D में से 9D घट गए माइनस के, तो 7D बच गया हमारा, ठीक है। 7D बराबर 7, 7D बराबर 7। अब D की वैल्यू निकालनी है, तो D इज इक्वल टू 7/7। 7 से 7 आपका कट गया एक बार, तो D बराबर आ गया 1। अर्थात इस AP का सार्वंतर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो केवल हमें सार्वंतर ज्ञात करना था। तो इस तरह के सवाल और आगे भी हैं, और इन सवालों को आप बनाइए। और आगे के सवाल 2-3 सवाल जो हैं, और पीछे मैंने छोड़ रखा था, एक सवाल आपने दिखाया नहीं अभी, एक लड़का केवल दिखा रहा है, प्रियांशु। और आप लोग भी हल कीजिए, ग्रुप में जुड़े हुए बहुत बच्चे हैं, तो आप लोग सवाल हल करके दिखाइए। कोई सवाल नहीं आ रहा आप पूछिए, या कहीं पर कोई समझ में नहीं आ रहा आप पूछ लीजिए, ठीक है। और अभी से आप ये देखिए, बीच में इस तरह की स्थितियाँ हो रही हैं, तो हम आपको घर से पढ़ा रहे हैं। पूरा ये वीडियो बनाने में और पूरा मैटर लिखने में, स्टेप वाइज लिखने में टाइम लग रहा है। कहीं पर कोई शब्दों में अगर कहीं पर कोई छूट छाट हो रही है, त्रुटि रह रही है, तो उसको आप मुझे बता दीजिए, उसको इग्नोर कर दीजिए। कोई छोटी मोटी ऐसी त्रुटि है तो बाकी सवाल में ऐसे स्टेप्स मैंने अच्छी तरह देख लिए हैं। कहीं लिखने में कहीं पर कोई चीज़ हो गया मात्रा का या उसका, तो उसको नेगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। कहीं पर ज़्यादा आपको मिस्टेक दिख रही है तो उसको अवश्य मुझे सूचित कर दीजिए। चलिए, थैंक यू। और आगे के सवाल आप बनाइए। कोई सवाल नहीं आता है तो आप मुझसे शेयर करके ग्रुप में उसे अवश्य पूछिए।